इस प्रोजेक्ट का नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कैसे हम लोग बारिश के पानी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, हमने कुछ जमीन नापे हैं अभी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान। अंदर से यहाँ दिया होगा, प्रैक्टिकल से निकला ये। आप लोग समझ गए ना, बहुत अच्छा से ये किया है। आप साइंस सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, साइंस को महसूस करते हैं और आगे अगर आप इस चीज को और करते रहे तो बहुत अच्छे से साइंस को महसूस करेंगे। और साइंस पढ़ने की चीज है भी नहीं, साइंस महसूस ही करने की चीज है और उसको यूज करने की चीज है, उपयोग करने की चीज है। लेक में जाने के बाद फिर आपने ऐसे जो कचरा जो हो रहा है शहर के बाहर जो जा रहा है, तो मैम इसमें एक फायदा है जैसे कि अगर पॉल्यूशन अगर एक फैक्टर है तो अगर आप इस वीडियो को सत्यम वेब के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरा नाम है श्याम तिवारी। मेरा भी यूट्यूब पर 2 यूट्यूब चैनल है, एक है श्याम तिवारी, एक है श्याम तिवारी ब्लॉग्स। तो श्याम तिवारी यूट्यूब चैनल पर मैं सिनेमेटिक टाइप का वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो राकेश सर के साथ ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। अभी हम आ चुके हैं सत्यम वेब +2 स्कूल। यहाँ बच्चों के द्वारा साइंस में कई तरह के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और यहाँ पर आप लोग साइंस डे के उपलक्ष्य पर बच्चे साइंस को लेकर कितना जागरूक है और साइंस को कितना समझते हैं उसको प्रैक्टिकल रूप में यहाँ पर दिखाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए आज अभी आपको हम दिखाने वाले हैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं किस तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं और क्या क्या बनाए हैं, आपको दिखाएंगे और उनसे जानेंगे उनका विचार कि उसके माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से वे क्या दिखाना चाहते हैं। चलिए। शिवानी कुमारी। My name is Rishita. My name is Neha Kumari. My name is Arya Kashyap. पहला प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस प्रोजेक्ट को जिन्होंने बनाया है, जिन लोगों ने बनाया है, उनसे जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इससे लोगों को क्या दिखाना चाह रही है लोग और मुख्य रूप से इसका क्या मकसद है। तो बताइए आप सबसे पहले। इस प्रोजेक्ट का नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कैसे हम लोग बारिश के पानी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। As we know, water is a resource, very precious resource, and rainwater is something which continuously gets wasted because of our illegal responsibilities. And rainwater harvesting is a method of harvesting water by which we can conserve rainwater and use it further for our other courses. So here we are showing how we can generate electricity through conserved rainwater. Hydroelectricity is the conversion of mechanical energy from flowing water into electrical energy. The fall and movement of water is a part of continuous natural cycle of water called water cycle. Hydroelectricity is a renewable source of energy because the water cycle is constantly renewed by the sun. When the rain occurs, the water gets stored in the roofway, and from this line, from this pipe, the water flows. As soon as the rainwater harvesting tank fills, then the water passes through the turbine. And after, when the water falls, the turbine starts to rotate, and it is in the potential energy, and the potential energy gets converted into mechanical energy, and the mechanical energy gets stored in the batteries, which helps to convert it into electrical energy, through which it can pass through the houses, and it can use also for the household equipments. तो चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को देखकर तो ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं कर रहा है क्या है, लेकिन इन लोगों से जानेंगे। वाटर फिल्ट्रेशन जी, तो वेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन पर ये प्रोजेक्ट है, तो इनसे जानेंगे कि ये इसका क्या मकसद है, किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। माय नेम इज़ प्रियांशु कुमारी। माय नेम इज़ पीयूष कुमार। ये मतलब बर्बाद पानी, मतलब जो वेस्ट पानी होता है, गंदा पानी, उसको फिल्ट्रेट करके कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में है। तो प्रोसेस क्या है, किस किस तरह से फिल्ट्रेट किया जा सकता है। सबसे पहले वाटर पंप से हम लोग गंदा पानी को इस सेडिमेंट्स वाले में डालेंगे, पानी इसके थ्रू होके इसमें जा रहा है। उसके बाद फिर लार्जर सेडिमेंट्स इसमें फिल्ट्रेट होंगे, जिसके बाद ये स्मॉलर वाले में जाएगा। इसके बाद ये पानी इसमें पास होगा और इसमें सेडिमेंट्स जमा होंगे। उसके बाद ये इसके थ्रू होके फ़िल्टर होगा, जिसमें ये
यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ फाइन हो जाएंगे और ये आगे बढ़ वाटर में प्योर वाटर निकलेगा। ये अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है जो फुल नेचुरल रिसोर्सेज पर है कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह हम लोग बचा सकते हैं। तो चलिए अब इन लोग से जानेंगे कि ये इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये लोग क्या दिखाना चाहे हैं और इसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले बताइए आप। Good afternoon everyone, I'm Sania Shahin. It's me Anvi Shah. My name is Jivisha. And myself Siddhant Kumar. Myself Naman Kumar. And एक एक करके आप सबसे जानना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप लोग क्या दिखाएंगे। It's all about solar energy. We can use as it working on street light. It is eco-friendly energy, reduces your energy bill. Here it gives 20 years of guarantee and it can provide infinite energy. this is a hydroelectricity by which when water flow, its motor behaves like a turbine. When it runs, the electricity start flow, and by which we can use energy without wasting natural resources to generate electricity. इन चीज़ों को सब लोग जानते हैं पर इनको कोई यूज़ नहीं करता। ऐसे हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद हमको नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं बहुत इजी वे में सबको यही बताना चाह रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको बहुत लोग जानते हैं बट यूज़ करने का कोई नहीं। तो इस ऐसे वो लोग सीख सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों को बहुत इजीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा। बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत लो कॉस्ट है इसका और अच्छा खासा प्रोग्रेस भी है इसमें। थैंक यू। चलिए अब आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिखाते हैं, बहुत ही शानदार दिख रहा है। आइए थोड़ा दिखाइए इधर। लिखा है प्रोजेक्ट का नाम है डैम वर्किंग, यानी कि डैम कैसे कार्य करता है। I am explaining here increasing water level with sewage filtration. This is sewage waste in which huge particles of rocks, dust particles, plastic and many other dust particle microorganisms are contained, which we are using to filter. This sewage waste we take in to the receiving chamber for the filtration. This is the first process of filtration. In this receiving chamber, the sewage waste taken to here and the receiving chamber. From receiving chamber, this is taken to screaming and grift chamber. Here the net is taken to stop these big particles, plastics and branches of tree. From this screening and grit chamber, the water taken to the screaming tank. There the small particles which are settled down to the bottom are filtering. Then from this screaming tank, water taken to the aeration tank. Here the fan turning and the air producing gaps, bubbles making in this tank. These bubbles can making dead of microorganisms and biomolecules. From this aeration tank, the water taken to the sedimentation tank where the scrums can be removed from the water, and from this sedimentation tanks, the water taken to the filtration chamber where water is totally filtered. But we don't know the water is filtered totally, which we can drink and use for our purposes. So we take this water to the laboratories. In this laboratory, we can check the pH level of water and the water which is useful for our household and anything which we can done in our regular days. So after we checking water in the laboratory, it is whether it is good for our health. These water taken to the household works and in which and other things we can do with this filtered water. We can take this water to this borewell system. This borewell system make the water making to increasing water level. From this pipe we can make depth of ground. We can take pipe which we can allow the water to go downward, which can increase water level. Thank you. तो चलिए अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ देखिए, देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा आइए नीचे दिखाइए।
तो देखिए इस प्रोजेक्ट का नाम है वाटर डिस्टिलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए इन लोगों से जानेंगे कि प्रोजेक्ट किस तरह वर्क करेगा और कहाँ पर क्या कैसे है, इन लोग से जानेंगे। आइए चलिए, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, इसका क्या मकसद है और किस तरह से कार्य करेगा। नमस्कार, मैं मिट्ठू आनंद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो इस मौके पर हम लोगों ने यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाया हुआ है और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है उद्योग के पानी को, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा होता है, जलीय जीव के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, उससे कई सारे जलीय जीव मारे जाते हैं प्रत्येक दिन। तो उस पानी को हम लोग किस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 5 स्टेप लिया है फ़िल्टर करने का। तो ये स्टेप्स ये हैं कि पहले इंडस्ट्री के पानी इसमें चले जाएंगे और उसके बाद फिर जो सॉलिड वेस्ट होगा, जो कि बहुत बड़े मात्रा में होंगे, तो वो चले जाएंगे। हेलो, आई एम सुजल। मैंने और मिट्ठू ने मिल के मतलब इंडस्ट्री का वाटर कैसे प्योरीफाई करना है, वो केमिकल यूज़ हो चाहे फिज़िकल यूज़ हो, उसको करके फर्स्टली हमने जो मतलब इंडस्ट्री का पानी आया उसमें जो सॉलिड वेस्ट था उसको हमने हटाया। उसके बाद फिर हमने केमिकल का यूज़ किया, जैसे नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन डाइऑक्साइड। उससे क्या होता है कि जितनी आयनिक लेवल तक का मैक्रोस्कोपिक लेवल बैक्टीरिया होता है वो सारे मर जाते हैं। उसके बाद वो पानी यहाँ पे प्योरीफाई होके डायरेक्ट यहाँ जाते हैं। वो आप उसको इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम किसल है और मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि पानी हमने प्योरीफाई कर लिया, फ़िल्टर कर लिया, सब ठीक है, मगर उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, उसके लिए हमने प्रोसेस किया। फिर सिर्फ इंडस्ट्री से ही पानी हम नहीं लेंगे, हमने रोडवेज़ में पाइपलाइन बिछाएं ताकि जो रेन वाटर हो उसे कलेक्ट कर सकें, जो नाले का पानी हो उसे ले सकें। और यहाँ पे बीच बीच में चेम्बर है, उसमें जो मैक्सिमम सॉलिड वेस्ट होगा, जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ही वो फ़िल्टर हो सके, ताकि हमारा फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट बहुत ही तेज़ी से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी फ़िल्टर बहुत ही कम समय में कर सकें। और इसमें हम जितने भी अपने पाइपलाइन को यूज़ करेंगे, वो जो हमारा सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट होगा उसी से इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा कॉस्ट कम पड़े। और जब हम ये पानी किसान को देंगे, अब किसान को फ्री में तो हम सप्लाई कर नहीं सकते, तो उसको कम कॉस्ट लगे, क्योंकि आधा किसान, किसी भी किसान को अपने बीज खरीदने से आधा पैसा पानी में लगता है, तो वो कॉस्ट हम इससे कम करेंगे। और इससे और एक चीज़ को, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। अब कोई नया इंडस्ट्री बन रहा है, वहाँ पे वॉल्स को पानी देने में यूज़ होता है, वहाँ से वो पानी वेस्ट होगा, तो हम उसको, वो जो क्या कहते हैं अपना वो पंप लगाएगा, वो नहीं, उसको हम ऐसा सप्लाई करेंगे कि वो हमारा ही पानी ले, ताकि वहाँ जो पानी वेस्ट हो उसको हम फिर से रिसाइकल कर सकें। इससे क्या होगा, आज तो पानी अभी पास है हमारे पास, एक समय आ सकता है पानी की कमी हो, तो प्रोसेस ज़्यादा हो और पानी की कमी बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए हमने ये सेटअप किया। पाइपलाइन सिस्टम हमने पूरे शहर में बिछाएगा। डैम का पानी, ज़्यादातर पानी डैम का हो सकता है किसी कारणवश इधर उधर जाए, मगर उसको हमने पाइपलाइन के द्वारा सारा इरिगेशन में लाएंगे। इससे क्या होगा, यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी क्या कहते हैं, किसान को पानी ज़्यादा मिलेगा, जिससे उसका फसल बहुत ही अच्छा हो सकेगा। हमारे जैसे उन्नति करेगा। हेलो, मेरा नाम हुआ ऋतिक और मैं यह बताना चाहता हूँ, मैंने सोलर प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कारण। हेलो, मेरा नाम प्रियांशु है। हमारे इस मॉडल में हमने पाइपलाइन का यूज़ किया है, जो कि अभी तक ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, और बाकी तो इन लोगों ने बता ही दिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया आप लोग का प्रोजेक्ट है और बहुत बढ़िया विचार आप लोग रखते हैं। और ऐसा अगर आप लोग ऐसे ही अगर पढ़ते रहेंगे, एजुकेशन लेते रहेंगे, तो बहुत आगे आप लोग जाएंगे। थैंक यू आप लोग का, थैंक यू। यहाँ पर थोड़ा दिखाइए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे विनोद भी है, इसको दिखा सकते हैं आप लोग। चलिए अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जिसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अधिकतर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रो यानी कि वाटर से संबंधित सारा प्रोजेक्ट है। तो आइए ये प्रोजेक्ट के बारे में इन लोग से जानेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग बिजली खंभे देखते हैं बड़े बड़े, वहीं पर यहाँ ये लोग प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि प्रोजेक्ट का क्या मकसद है, क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। हेलो, माई सेल्फ इज़ प्रणब कुमार। बेसिकली हम लोग ये डैम बनाए हैं जिससे कि हम लोग पानी स्टोर कर किया हुआ जाता है पहाड़ में, और समय आने पे जब खुला जाएगा तो ये टरबाइन घूमेगा और ये पोटेंशियल एनर्जी निकल के यहाँ पावर हाउस में स्टोर किए जाएंगे, जो सप्लाई करके पूरे
सिटी और विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जाएगा, जिसका कॉस्ट भी कम होगा। कोयले की बिजली से हम लोग जानते हैं बहुत सारा पोल्यूशन होता है, इसमें ना ही पोल्यूशन होता है और कॉस्ट भी कम लगता है, जिससे कि बहुत सारा किसान को भी फ़ायदा होगा और इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहेगा। इसलिए ये बेसिकली हम दिखाना चाह रहे हैं क्या कि जगह जगह पे जहाँ पे डैम्प लगा हुआ रहता है यहाँ पे ये यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहिए। और अभी तक ये पूरा वर्ल्ड में 16% यूज किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। खास करके बिहार में तो नहीं कर। हाँ, बिहार में तो नहीं के बराबर। यही दिखाना चाह रहे हैं क्या ऐसा जगह पे यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उसका कॉस्ट कम करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहिए। थैंक यू। माई सेम प्रिंस कुमार सिंह। ये हमारे प्रोजेक्ट है जिनके जो अधिकतर तो हम मेरे भाई बता चुके हैं कि जो बिहार में बहुत कम यूज होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करना चाहते हैं कि आगे चल के इसका यूज बिहार में ज़्यादा हो। उसके कारण जो किसान हो या विलेज हो, इस समय इलेक्ट्रिक का जो खर्च जो बेसी बढ़ता है उसको कम किया जाए, इसीलिए इस टाइप का प्रोजेक्ट का यूज किया जाए, यही हमारे कहने का मान। वाकई आप लोग साइंस पढ़ते हैं तो कुछ प्रोजेक्ट बना करके अपने ज्ञान को और इम्प्रूव करते हैं। जी, तो थैंक यू आप लोगों का। चलिए अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम, यानी सोलर पावर से इरिगेशन कैसे किया सकता है, इसी के ऊपर बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो चलिए इन लोगों से जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह आप लोग बनाए हैं, क्या इसे समझाना चाहते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, और एक एक करके सबसे जानना चाहेंगे। Hi, my name is Sania Kareem. Hi, I am Shruti. My name is Muskan. Myself, Raj Lakshmi. Good afternoon. We made this project on solar drip irrigation. In this process, electricity generated by solar plate and used to operate pump for the abstraction, lifting or distribution of irrigation water. In first, we can absorb by this using this solar plate. We can absorb the sunlight, and by absorbing the sunlight, we can produce the electricity. By producing electricity, we can use this electricity for the working of these pumps. And by using these pumps, we can absorb the groundwater or the lake waters, and this water stores in a tanks. And these tanks, and by using these waters, we can irrigate any fields or gardens and many other purpose. चलिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ का मोस्ट लगभग हमको लगता है सारा प्रोजेक्ट वाटर पर, ये वाटर वेस्ट ही है। तो आइए आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिखाते हैं जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो चलिए जो आप लोग देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर गिर रहा है। प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर है, दिखाइए आप। तो चलिए अब समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या क्या प्रोसेस है और इसको किस तरह ये वर्क करता है, और इसके माध्यम से हम लोगों को, पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहती है। तो सबसे जानना चाहिए आप। Good afternoon, I am Shreya. Good afternoon, I am Kumari Mili. Good afternoon, I am Chani Kashyap. Good afternoon, I am Khushi Kumari. We made a project on wastewater treatment, in which from wastewater from industry go to the lake and into the bar screen. And the next process is bar screen, in which large object like plastics and rags get filtered. And so the next process is grid tank, in which like stones and sands are get filtered and move to the next process. Now I am telling you, this is sitting tank. It is also called the sedimentation tank. It is a large tank in which water is flow very slowly in order to remove small particles from water. And next one is agitation tank. In this process, air is added into the water to increase microbial growth. And next one is then Khushi. दिस प्रोसेस इज़ क्लोरीन। इस प्रोसेस में पानी को ऐड करते हैं जर्म्स को मारने के लिए। And next one is a storage tank. We purify all waters and store in this tank.
Storage tank is go to the home and village that can used by the people of the village. We can purify, we can store impurified waters by the industry, and we purify waters and travel purified waters for the safety of peoples. अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं आज का अंतिम प्रोजेक्ट। इधर कुछ बायोलॉजी का ये प्रोजेक्ट दिख रहा है और यहाँ जो है, तो आइए इन लोगों से जानेंगे कि ये भी कुछ इलेक्ट्रिक बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए इन लोगों से जानेंगे कि वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लोग क्या दिखाना चाहें और ये इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह वर्क करता है। तनिष सिंह, माय नेम इज माई अभिषेक आनंद। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब। जी, तो अब आप उससे जानना चाहेंगे कि इस आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर बेस्ड है और किस तरह से वर्क करता है। Basically our project is about the waste products, and due to the burning of waste products we produce electricity through solar panel. It gets heated and it transfers the energy to the circuit, and then it charges our battery, and then the electricity which stores in the battery gets to the fan and to the whole system. And now Abhishek will show the procedure. It taking the heat energy from the solar panel. The project is about the waste products. We burn the waste product in this, and the heat energy get transferred to the solar panels, and there is thermoelectric current, and then it transferred to the circuit, and then the batteries there get recharged, and then through batteries the motor works and the light get turned on. And we have our second project there. It's about the functioning of the heart, how the oxygenated and deoxygenated blood flows through our body, and it will explain by Akib. गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ आकिब। सर, इसमें सर हम लोग दिखाए हैं कि सर हार्ट में सर कैसे ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड होता है और कैसे सर पूरा बॉडी में यानी कि ब्लड जो है सर वो ट्रांसफ़र होता है। सर सबसे पहले सर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सर सबसे पहले बॉडी से सर यानी कि ब्लड सर वेना कावा में इंटर होगा। उसके बाद सर सबसे पहले सर राइट एट्रियम में सर ब्लड जाएगा, और सर ये राइट एट्रियम का काम है सर ये सर एसियन और एवियन की मदद से सर ये राइट वेंट्रिकल में सर ब्लड जाएगा। सर राइट वेंट्रिकल में अभी भी डीऑक्सीडेंटेड ब्लड है। ये राइट वेंट्रिकल से सर ब्लड यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के मदद से सर ये लंग्स में पहुँचा देगा। सर ये लंग्स ब्लड सर ऑक्सीडेंट करेगा एल्वुलाई की मदद से सर। फिर सर यहाँ पे लंग्स फिर यहाँ पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से सर ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम का काम है सर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में सर ब्लड को यानी कि ट्रांसफ़र कर देगा। ये सर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सर ये प्रिलिमिनरी वेंस की मदद से सर पूरा बॉडी में सर यानी कि ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा। सर ये वर्किंग भी करता है सर। देख, सबसे पहले सर ये ब्लड सर यहाँ डीऑक्सीडेंट ब्लड सर आएगा। सबसे पहले सर डीऑक्सीडेंट ब्लड आ गया सर, लंग्स में चला गया। उसके बाद सर ये ऑक्सीडेंटेड लंग्स में ऑक्सीडेंटेड होगा। उसके बाद सर ये ऑक्सीडेंटेड ब्लड सर जाएगा अब लंग्स में। ये सर बस इसका यही हम समझाने की कोशिश किए सर। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आप लोगों का। तो चलिए, अभी तक हमको सबसे ज़बरदस्त लगा इन लोगों का कि लोग हीट से थर्मल पावर से एनर्जी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी बना दिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, और आपका भी वो जो बायोलॉजी का जो ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। लेक में गए और लेक में जाने के बाद फिर आपने ऐसे ट्रीट करके अंदर से यहाँ दिया हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला ये। लेफ्ट वेंट्रिकल से वहाँ आप लोग समझ गए ना, बहुत अच्छा से ये किया है कि कैसे प्योर हमारे शरीर में सब जगह से ब्लड कलेक्ट हो के तो इंटीरियर और सुपीरियर वेना के बाद से आता है, वो फिर जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर जाके पल्मोनरी आर्टरी के लंग में जाके सांस जो हम लोग लेते हैं, और उसके बाद प्योर होकर के इसमें बहुत अच्छा से बताया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, वहाँ से फिर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बहुत बढ़िया से
हो जाएगा। जो कचरा जो हो रहा है शहर के बाहर जो जा रहा है तो मैम इसमें एक फायदा है जैसे कि अगर पॉल्यूशन अगर एक फैक्टर है तो पॉल्यूशन से अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे जो सॉल्युबल नहीं है अगर उसको गाय खा लेती है या फिर कोई एनिमल खा लेगा तो सर उसके बाद उसका ठीक नहीं वो डेथ कर सकता है। इस फॉर्म में ही अगर कन्वर्ट कर देते तो एक यूजफुल चीज़ बनता है उससे और एक डिजर्ट एरिया में भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। चलो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है। फ्यूचर में होने जा रहा है उसको दर्शाया है, सभी चीज़ों को लिया है। आपने दर्शाया है कि पानी से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, पानी को कैसे रीयूजेबल बना सकते हैं और किस तरह से आप जो सोलर पैनल है, सोलर एनर्जी है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग तो बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को दिखाया है। उसमें से एक चीज़ और जो बहुत मुझे अच्छा लगा कि जितने आजकल वेस्ट हैं, जितने कचरा निकल रहे हैं घरों से, उन सबको कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए और कैसे उससे पावर जनरेट किया जाए। तो ये बहुत अच्छा चीज़ लगा कि वो तो कचरा भी यूज होगा और उससे हमको लाभ भी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और सब घरों तक बिजली भी जाएगी उसमें। और जितना जो भी वेस्ट वो जो पानी निकलता है उसके ट्रीटमेंट को भी आपने बहुत अच्छे से दर्शाया कि उसको कैसे ट्रीट करके हम खेती के लायक बना सकते हैं, हाउस होल्ड वर्क के लायक बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने दर्शाया। इसी तरह से आप लोग लगे रहिए और यू नो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू पीपल टू शो योर आइडियाज, टू शो योर ब्रेन कैपेसिटी। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमको नहीं लगता है मिलने वाला है। और आप लोगों को जो टीम भावना है, टीम में काम करने की भावना, इसको भी ये दर्शाता है। और यहीं से आप जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं आपके इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन यहीं से मिलेगा और इसका फ़ायदा समाज को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं एक कुछ बोलना चाहती हूँ। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, हमने कुछ जमीन नापे हैं अभी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। So I would like to call Rajesh sir to greet Dr. Vasundhara Raj with a tulsi plant. सर्वप्रथम इस प्रांगण में आप सभी बच्चों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन। हमारी आज की मुख्य अतिथि भागलपुर की पहली इलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, इलेक्टेड मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल जी का मैं तहे दिल से पूरे सत्यमवेव परिवार की ओर से जोरदार स्वागत करना चाहूँगा। निश्चित तौर पर आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर भी हैं और पूरे शहर की नई जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आई है और आपने अपनी इतनी व्यस्त जीवन शैली में से हमारे संस्था के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मैं इसके लिए भी आपका अनेक अनेक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि आप खुद एक बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और 28 फरवरी हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। यह हमारे नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर स्वर्गीय सीवी रमन जी को के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे भारत में मनाया जाता है। महोदय, निश्चित तौर पर
जैसा कि आपने आज हमारे बच्चों के बीच किए गए कार्यों को देखा, हमारे बच्चों को जो दी गई शिक्षा में से एक है कि आज आप निश्चित तौर पर +2 में हैं और आगे चलकर आपको अपने जीवन में कोई ना कोई अधिकारी, कोई ना कोई IAS ऑफिसर, कोई ना कोई इंजीनियर, कभी ना कभी डॉक्टर इत्यादि अनेक प्रोफेशन या हो सके तो उससे भी बड़े पोस्ट पर बैठकर उस पोस्ट की शोभा बढ़ानी है। यह एक यात्रा होने जा रही है और निश्चित तौर पर यह यात्रा इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी पोस्ट पर जाएंगे आपके सामने एक से एक चैलेंजेस आने वाले हैं। हमारे इस साइंस प्रोग्राम का जो मेन थीम था वाटर पर, तो निश्चित तौर पर जल, आज हम जिस भारत में रह रहे हैं, हम उन राष्ट्रों में से एक हैं जिसके पास पोर्टेबल वाटर यानी पीने की जो पानी की व्यवस्था है उसका मात्र पूरे विश्व का 0.03% हमारे पास है, जो कि अत्यंत ही, और आबादी हमारी 17% पूरे विश्व की हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। तो विज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो कि हमें हमारे पास मौजूद रिसोर्सेज को, क्योंकि हम इस ऐसे रिसोर्सेज को बना नहीं सकते, ये प्रकृति हमें देती है। तो निश्चित तौर पर हमारे पास जो उपलब्ध साधन हैं, कैसे हम अपने उपलब्ध साधनों, टेक्नोलॉजी एवं ज्ञान का प्रयोग कर अपने पास उपस्थित पानी को ही भविष्य में बार बार रिसाइकल, रीयूज कर सकें, इसी चीज़ का ये आज का थीम था। निश्चित तौर पर आपने हमारे कई बच्चों के अनेकों प्रोजेक्ट्स को देखे, सिटी प्रोजेक्ट्स को देखे। महोदया, साथ ही मैं आपको यह भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विज्ञान की जो सही पूजा, एक उसको सही सम्मान दिलाने का काम हमारे संस्था के द्वारा और हमारे आदरणीय निर्देशक डॉक्टर राकेश कुमार सर के द्वारा 20 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। मैं जोरदार तालियां एक बार आदरणीय राकेश सर के लिए भी चाहूँगा। साथ ही साथ आज हमारे बीच अनेक सितारे भागलपुर के जो अनेक विषयों में न केवल महारथी हैं, अपितु उन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया है, जिस कारण से न केवल बच्चों का विश्वास उनके प्रति है तथा आपके सम्मान में वो सब भी आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अतः जितने भी मेरे गेस्ट फैकल्टीज हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां मैं आप सभी के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि आज समय की भी पाबंदी होती है हम सबके लिए, तथा मेरे सभी छोटे भाई बहन, मेरे छात्रगण, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने जो सोचा भी उसे इतने अच्छे ढंग से किया कि यहाँ उपस्थित सभी लोग का मन मोहित हो गया। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत मेहनत किया है आपने और वो मेहनत दिख रहा। और यहाँ उपस्थित हमारी भागलपुर की प्रथम महिला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने कीमती समय को आप लोगों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हम लोगों के लिए नहीं आए, वो आप लोगों के लिए आए और हमारा जो यूथ है उसके एनर्जी को देखने के लिए आए हैं। तो उनका भी धन्यवाद मेरी तरफ से। जैसा कि गौरव सर ने भी बताया और आप लोगों के प्रोजेक्ट को देख करके भी समझ में आया कि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसे दर्शाया है, दिखाया है। और मुझे एक बात समझ में आई वहाँ पर, जैसा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं अपने टाइम में भी पढ़ा हूँ। आप जो बता रहे थे वो सब चीज़ मैंने अपने सिलेबस में पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। उसमें एक खास बात ये समझ में आई कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट ऐसे चुने हैं जिसमें कि अगर ये वाला सक्सेसफुल नहीं होता है किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो सर ये वाला कर लेते हैं। फिर ये वाला सक्सेसफुल नहीं होता है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम हो, तो ये वाला कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा कि आपने एक ही चीज़ के लिए कई ऑप्शन बना के रखे हुए, और वो जरूरी नहीं है कि हर जगह सब सेट हो, पर जो जहाँ सेट हो आप वहाँ उसे सेट कर देंगे। तो बहुत खुशी हुई ये देखकर। और जहाँ तक नेशनल साइंस डे की बात करें, तो आज जो आपने ये किया है, इससे एक और बात पता चलता है कि आप साइंस सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, साइंस को महसूस करते हैं। और आगे अगर आप इस चीज़ को और करते रहे तो बहुत अच्छे से साइंस को महसूस करेंगे। और साइंस पढ़ने की चीज़ है भी नहीं, साइंस महसूस ही करने की चीज़ है और उसको यूज करने की चीज़ है, उपयोग करने की चीज़ है। बहुत सारा बुक कॉपी में लिखा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं।
आप इसमें से एक भी चीज़ अपने लाइफ में कभी अच्छे से कर दिए, सक्सेसफुली इसको प्लान कर दिए कहीं पर, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आप लोगों के लिए। तो किताब की पढ़ाई से हट करके आप लोगों को ऐसा मोटिवेशन मिल रहा है कि आप ये कर सकें। इसके लिए मैं सत्यम वेब के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कुमार सर और राजेश कुमार सर को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भागलपुर के बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, जिससे कि उनके मन में एक प्रेरणा, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हो सकता है कि अगली बार फिर कोई बच्चा इससे भी बेहतर कुछ करने की कोशिश करे। तो सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और एक बच्चा का पंच लाइन था सर, दिल को छू गया कि पहले पाइप और बाद में रोड। जबरदस्त पंच लाइन था मैडम, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप बार बार रोड तोड़े ही पाइप डालेंगे, बोलेंगे इस बार तो सब मोटर पाइप जा रहा है, अब फाइबर जाएगा और इस बार ये जाएगा, तो पाइप में दिन निकल जाएगा। चलिए, और जल है तो कल है, सच बात है। और टोटल प्रोजेक्ट जल पर ही था, शानदार प्रोजेक्ट। और खास बात तो प्रोजेक्ट खूबसूरती इस बात की है कि जब ब्लड कैसे प्यूरिफाई होता है, उस बात का तारीख मिल जाना आपको डॉक्टर वसुंधरा लाल से, ये अपने आप में बताता है कि आप कितने अद्भुत हैं। क्योंकि मैडम खुद डॉक्टर है, उसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपने वह खूब से जवाब दिया, ये आपकी मेहनत दिखाता है। ये कोई कल का किया हुआ काम नहीं है, आपने बहुत दिन से मेहनत किया होगा। और उस मेहनत को एक टीचर खुशी कब मिलता है, जब बच्चा कुछ मेहनत करता है, उस मेहनत को एप्रिसिएशन किसी और के द्वारा मिलता है, तब लगता है कुछ तो हुआ है। और आज सच में आकर ऐसा लग रहा है, अगर नहीं आ पाते तो बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। और आज आप साइंस डे, जैसे कि उजाला सर बोले, साइंस महसूस करने की चीज़ है। सच बात है, आपने साइंस महसूस किया और इसको भूलिएगा मत, इसको अपने आत्मा के अंतिम कोटि में बसा लीजिएगा कि इस वाटर ट्रीटमेंट को कोई बच्चे, हम लोग के जितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे IAS हैं, IPS हैं, IIT हैं, डॉक्टर हैं, और आप में कोई होंगे और आप प्रेरणा बनेंगे सबके। इस बात को भूलना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक धन्यवाद आप लोग के लिए। I would request Agre sir to come and have a speech. आदरणीय मैरिस मैम, रेवरेंड टीचर्स और प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो प्रोजेक्ट वाला काम जो खास देख के मन गदगद हो गया। और रियली आपने इस साइंस को आपने फील किया है और जितने अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है, इसको वाकई काबिल तारीफ़ है। और यहाँ आना मैं मानता हूँ कि सफल हो गया। और सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ अपने कीमती शेड्यूल से समय निकालने का मैरिस मैम से, और वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू मैम हियर। और साथ ही भागलपुर भी ब्लेस्ड टू हैव यू एज द फर्स्ट एजुकेटेड और काम करने की तत्परता के साथ लगे हुए मैम के लिए। और रियली वी आर ब्लेस्ड टू हैव मैम इन द सिटी एज द फर्स्ट लेडी। ओके, उसके बाद कहना चाहेंगे कि आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी क्या है कि ये तो एक यात्रा है, शुरुआत और अंत होता रहता है, लेकिन काम कुछ ऐसा कर जाइए जिस कि आपके हमारे जाने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहे। जैसे कि आज हम लोग CV रमन के उस इफ़ेक्ट को आज हम नेशनल साइंस डे के रूप में मना रहे हैं, जो रमन इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। और ही वॉज ऑल्सो ए नोबेल लॉरिएट, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा काम करते जाइए कि सालों साल आपका नाम लिया जाए, आपके नाम को हम एक प्रोग्राम का नाम दें, ठीक है। तो ये करते रहिए, आप लोग लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और CV रमन का नाम इसलिए बताना चाहूँगा, जो बच्चे इस बात की जानकारी जानना चाहें कि ये उनके मन में जो ये बात आई कि कहाँ से ये इफेक्ट की हम बात निकालें, तो आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है, पानी का कलर ब्लू क्यों होता है, पता ही होगा आप लोगों को। आसमान
पानी का, तो वो एक बार वो आ रहे थे पानी के रास्ते, पानी के जहाज के रास्ते। ये जिक्र इसलिए किए कि मेरा भी बैकग्राउंड मर्चेंट नेवी का है, तो पानी से सिलसिला हम भी अक्सर सोचते थे पानी का रंग ब्लू क्यों होता है। तो इसका एक कारण है, उन्होंने ये कारण दिया कि वो इस स्कैटर होने की वजह से और बाकी सारे जो लंबे वेवलेंथ वाले हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया और ब्लू कलर स्कैटर हो गया, जिसको हम लोग देखते हैं पानी के रूप में। फिर एक बात है, आसमान के साथ भी होता है, तो आप लोग आई थिंक ये सब जानते हैं। फिर बाद में उन्होंने वेवलेंथ स्टोर करने के लिए स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ किया, रमन इफेक्ट आज इतना इफेक्टिव है कि फॉरेंसिक साइंस हो, केमिस्ट लोग यूज़ करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, सेलेस्टियल बॉडी के एजुकेशन में यूज़ करते हैं। सो इट्स अ ग्रेट इफेक्ट, ठीक है, बहुत माइलस्टोन है ये इन्वेंशन। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे लगे रहिए, करते रहिए और हमें गौरवान्वित महसूस करने का मौका देते रहिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू मैम फॉर हैविंग यू हियर। थैंक यू मैम। Thank you so much, sir. Now I would request Abhishek sir to come and address the assembly. Thank you everyone who are present here. Special thanks to Dr. वसुंधरा लाल मैम। आप आज यहाँ आई और यहाँ आकर हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और स्पेशल थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जो मॉडल बनाया है आज, वो मॉडल बहुत ही बेहतरीन था। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि यहाँ से आने वाले दिन में आप लोगों में से कम हम लोग 5-10 साइंटिस्ट देख पाएँ। जिस तरह का मॉडल आप लोगों ने बनाया है वो किसी साइंटिस्ट की सोच हो सकती है और ये वर्किंग मॉडल मुझे दिख रहा था। तो जहाँ तक बात है डॉक्टर वसुंधरा लाल मैम की, तो इनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना। इन्होंने बहुत सारा काम भागलपुर में ऐसा करवाया है जो शायद पहले कोई करवा नहीं पाया था। जहाँ तक मैंने सुना है मैम, अपने मिर्जान हाट में शायद आप और आपके हस्बैंड ने खड़े होकर वो नाले का निर्माण करवाए, तो वो काबिले तारीफ बात है कि आप भागलपुर के लिए जो कर रहे हैं। और रही मेरी बात, तो मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अब तो मैं पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन लाइन में आ गया हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने जो चीज़ किया है उसको आप टेक्नोलॉजी से जोड़िए, उसको आप सॉफ्टवेयर से जोड़िए, जिससे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आपको पहचान वहाँ पर मिल पाए। और इसके लिए शुक्रिया अदा मैं राकेश सर का भी करना चाहूँगा, जिन्होंने लंबे समय से इस चीज़ को जिंदा रखे हुए हैं। वो मुझे याद है कि आज से 5-6 साल पहले भी राकेश सर इस तरह की चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे थे और आज भी वो कर रहे हैं। तो ये काफ़ी गौरव की बात है। राकेश सर के लिए एक बार जोरदार ताली। तो फाइनली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग यहाँ आए, हम लोगों को बहुत गौरवान्वित महसूस है। थैंक यू। Thank you, sir. Now I would request Priyanshu Sinha sir to come and say a few words. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं मैम का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया और आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया वो काबिले तारीफ था। मैंने भागलपुर में बहुत सारे साइंस एग्जीबिशन देखा है, बट आज के एग्जीबिशन को मैं अपने कैरियर का सबसे बेहतरीन एग्जीबिशन मानता हूँ, इसलिए कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट पे जो मेहनत किया है, जो सर ने आप लोगों से एग्जीबिशन करवाया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ठीक है, मैं राकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि वो अपने छात्रों को इस दिशा में लेके जा रहे हैं कि कुछ साइंस में अलग करने की, अलग जगह की, सिर्फ किताब से हट के कुछ छात्रों को कराया जा रहा है यहाँ पर। इसके लिए मैं राकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. I would like to request Rakesh sir to say some words. सबसे पहले तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, और थोड़ा इंतज़ार करा रहे हैं कि सर अभी आ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करा रहे हैं मैम। एक चीज़ तो अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना के पहले हम लोग खूब बड़ा प्रोजेक्ट बनाए थे कोरोना पर मैम। और कैसे कोरोना से 2019 की बात है, खूब इस पूरे फील्ड में कोरोना का हर एक मॉडल था, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से बच्चे का आगमन भागलपुर में कम हुआ है, तो थोड़ा हम लोग इफेक्ट कम लगा है। नहीं तो यहाँ से लेके अंदर बाहर गेट तक सिर्फ कोरोना के बारे में ही हर एक चीज़ बताया गया था। दुर्भाग्य उस समय का हम लोग कहिए कि हमारी बात को समझने वाले लोग नहीं थे सामने में, जिनको हम लोग बुला के बताना चाह रहे थे उस बात को समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर ये लोग कहना क्या चाहता है। और उस समय चाइना में इसका बहुत बड़ा ये
सिस्टम चल रहा था, फैल रहा था। इंडिया में उतनी चर्चा नहीं हो रही थी। इंडिया में तो चर्चा मार्च में हुआ था और हम लोग फरवरी में बात किया था, 28 फरवरी को। और इंडिया में चर्चा स्टार्ट हुआ था 14 के आसपास से स्टार्ट हुआ था इस चीज़ की चर्चा, खूब जोरदार चर्चा करने के लिए। उसके पहले एक बार हम लोग बहुत बढ़िया प्रोग्राम इस पर हम लोगों ने किया था कि कैसे हम लोग भागलपुर को साफ सुथरा बना सकते हैं, कैसे हम लोग लाइन अप कर सकते हैं। एक बिस्कुट ले लीजिए। कैसे हम लोग भागलपुर को साफ सुथरा बना सकते हैं, नीट और क्लीन कैसे करते हैं। तो बच्चे सब ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि रात में फोटो खींचा भागलपुर के हर एक सड़क का, तो रात में सड़क चौड़ा दिखता है और दिन में वो सड़क छोटा दिखने लगता है। तो उसके पीछे का कारण उसमें हम लोग बहुत मेंशन किए हुए थे कि मेंशन क्या था कि रोड के किनारे कैसे कैसे पोल खड़ा है, पोल के बगल में कैसे दुकान खड़ा है, पोल के होने से कैसे डिस्टर्बेंस होता है ट्रैफिक, वो पूरा चर्चा उस पर किया हुआ था। उसकी एक फाइल हम लोग नगर निगम में बना के दिए थे और हर एक मीडिया हाउस में एक एक फाइल उसका बना हुआ था। बहुत लोग तारीफ किए और उस तारीफ के बाद वो चीज़ वहीं पर दब के रह गया, आगे कुछ बढ़ा नहीं। एक बार खूब चर्चा की हम लोग हॉस्पिटल में, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता था उस समय अचानक हम कहाँ ले जाए आदमी को ये पता नहीं चल पा रहा था हॉस्पिटल पर लेकर। और जो इंफॉर्मेशन की कमी है कि सही जगह पर सही पेशेंट को पहुंच नहीं पाता है, तो उस पर एक हम लोग ने एक बार साइंस एग्जीबिशन में बड़ा बढ़िया काम किया था। उसका आज तक इम्पैक्ट ये दिखता है कि भागलपुर में जो डायरेक्टरी निकलती है उसमें अब हर एक चीज़ मेंशन किया हुआ मिलता है। वो चीज़ उस समय चला था साइंस एग्जीबिशंस में। तो ये हम लोगों का एक मकसद होता है कि बच्चे थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाए, पढ़ाई करते करते थोड़ा तो बोर हो ही जाते हैं, एक समय रिलैक्स होते हैं। जब क्रिएटिविटी उनके अंदर आता है कि कुछ करने लगते हैं तो उनको अच्छा लगता है। आप देखिए कि बहुत से बच्चे पढ़ने में वीक हैं, पर जब काम करने के लिए आप दे दीजिए वो बच्चा सबसे ज़्यादा काम कर लेगा। अगर आप बच्चे को कह दीजिए हम देना तुम झाड़ू लगा दो, एकदम उसके ईगो पर आ जाएगा, हम और झाड़ू लगा देंगे। और आज बिना कहे बच्चा झाड़ू भी लगा लिया। बोले ये कैसे हो गया? बोले ये काम जब करता है तो उसके अंदर एक आता है कि नहीं ये हमको अपना करना है। अगर पहले अगर आप कह दीजिए ये काम तो उसको लगता है कि फोर्स करके कर रहा है। तो जब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दिया जाता है तो बच्चे के अंदर आता है कि हम दूसरे से बेहतर निकल के आगे निकले, उससे हमका मेरा प्रोजेक्ट ज़्यादा बढ़िया हो। प्रोजेक्ट एक ही दिया गया सिर्फ वाटर पर प्रोजेक्ट देने के पीछे का रीज़न क्या था? हम लोग क्लास में चर्चा कर रहे थे, अच्छा ये बताओ सबसे बढ़िया लाइफ कहाँ का है, सबसे ज़्यादा दिन तक जिंदा कहाँ रहता है लोग? बोला जापान में एवरेज एज जो है 120 ईयर्स। एक बार हम गए कर्नाटका घूमने के लिए, कुर्ग में गए थे। एक लेडीज़ मिली और जिस दुकान से हम बात कर रहे थे वो दुकानदार बोले किस लेडीज़ का उम्र बताइए। तो हम बोले 16, मतलब लड़की जैसे दिख रही थी, 16-17 साल। तो हंसने लगे, बोली 70 ईयर्स, हम रिटायर। अब 16 सीधे इतना ट्रांसफर। पूछे ऐसा क्या है? सिर्फ बोले पानी, यहाँ का इन्वायरमेंट और पानी। तब उसके बाद चीज़ों को हम लोग बहुत रिसर्च में गए कि आखिर पानी क्या करता है। तो हम अपने गांव कम जाते थे, पर गांव जब एक बार इधर गए, हमारे फादर नहीं रहे तो गांव जाने का मौका मिला, तो वहाँ देखे एक ऋषि कुंड है। ऋषि कुंड से पानी लोग ले जाता है दूर दूर तक, और उस पानी का इम्पैक्ट क्या है कि चर्म रोग जितना है वो सब निकल जाता है। पानी का प्यूरिफिकेशन हम लोग जाँचना शुरू किए, पीएच लेवल जाँचना शुरू किया, अपने लेवल पर जाँचे सर, और बड़ा रिसर्च करके उसमें जाँचे कि किस पानी से कितना बेनिफिट होता है। तो पता चलता है वहाँ के लोग को आज तक, आप उधर उस एरिया में पता लगाइएगा, गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होती, चर्म रोग बहुत कम लोगों को होता है। तो सिर्फ क्या, तो ऋषि कुंड बार बार उस पानी को यूज करते हैं। ये सब चीज़ें फायदा दिखाएगी, पानी में बहुत तरह का बेनिफिट है। तो फिर हम लोग बच्चे को डिस्कस करना शुरू किए कि पानी का लेवल क्या होना चाहिए और पानी किस ढंग से काम में यूज करना चाहिए। हम लोग कह देते हैं कि खाली पीएच 7 बेटर पानी है, और पीएच का अलग अलग लेवल पर पानी का यूज करने से एज लाइफ पर कैसे कैसे असर पड़ता है। तो एक दिन हम लोग क्लास में इसका डिस्कशन किया, और तब है कि इस बार हम लोग साइंस का जो प्रोजेक्ट रखेंगे उस पर पानी का प्रोजेक्ट रखेंगे। और प्रोजेक्ट में बच्चे सबको ये भी बोले थे कि आप अलग अलग सब्जियों का यूज करके ये दिखाना जरूरी है कि जो हम लोग खाते हैं उसमें कितना पानी का पीएच किस लेवल का है। तो उसको कर पाने थोड़ा मुश्किल काम था, तो उसमें हम ही को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, तो हम इधर से, इसलिए उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। पहले तो सभी बच्चे को खूब धन्यवाद इस चीज़ पर दे दें कि आप लोग बहुत अच्छे से मन से, और ये 3 दिन का काम है,
कितने तारीख को दिए थे ये आप लोग को काम? 25 23 को दिए, 25 तारीख को 25 को दिए थे ये लोग को, आज 26 27 28 ये लोग। और कल भी क्लास चला ये लोग का, कल सिर्फ एक क्लास डिस्टर्ब किया गया था, बस एक क्लास डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद ये लोग प्रोजेक्ट में आए थे। तो अब हम लोग क्योंकि जिनका सुनना चाहते हैं पहले मैम का ही हम लोग को बढ़िया से सुनेंगे, हर एक बातों को बढ़िया से सुनेंगे। तब तक रोहित सर भी आएंगे तो वो चीज़ को अपनी बात को रखेंगे, तब राजेश सर अपनी बात को रखेंगे। उन्हें भविष्य में पौधारोपण की प्रेरणा दें। साथ ही साथ आदरणीय शरद जी का भी जोरदार ताली के साथ स्वागत किया गया। इस सत्यम वेव स्कूल के साइंस एग्जीबिशन के कार्यक्रम में शहर की लोकप्रिय महापौर बड़ी बहन डॉक्टर वसुंधरा लाल जी, सत्यम वेव के राकेश सर, राजेश सर और पूरा सत्यम वेव परिवार के सभी बच्चे बच्चियाँ, मित्रों, सत्यम वेव के माध्यम से बच्चों में कैसे सृजनात्मक शक्ति का विकास हो, इसके लिए हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम सर के द्वारा होते रहता है और सर से हम लोग भी काफ़ी लाभान्वित होते हैं अपने भी विकास के लिए और कैसे शहर का और बेहतर प्रकार से डेवलपमेंट हो, इन सब चीज़ों को और इन दोनों भाइयों का जो समाज के प्रति एक जो पारिवारिक भाव जो मन में रहता है, तो इस नाते एक योगदान सामाजिक क्षेत्रों में भी बराबर आपका रहता है। हम सभी लोग इस विद्यालय के जो बच्चे बच्चियां हैं, इन सभी लोगों से बस एक आग्रह के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि हमको आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, इसलिए हम क्षमा भी चाहेंगे कि हमारे अंदर जो सृजनात्मक क्षमता है, उस क्षमता का जो विज्ञान का जो अपने जीवन में जो उपयोग हो सकता है लोगों की भलाई के लिए, उस क्षमता का उपयोग हम उस दृष्टि से करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और जो ज्ञान हम अर्जन कर रहे हैं उसका उद्देश्य केवल अर्थोपार्जन न हो, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देते हुए समाजोपयोगी कैसे हम अपने ज्ञान को बना सकें, इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे। Therefore, I request Rajesh sir to address some few lines. सबसे पहले मंच पे आसीन भागलपुर की प्रथम नागरिक आदरणीय वसुंधरा लाल जी का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, उनका आभार करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के आप हम लोगों के बीच में। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष माननीय रोहित पांडे जी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल में अभी समय निकालकर हम लोगों के बीच में आए। साथ ही हमारे गेस्ट शिक्षक जो अपने अपने क्लासरूम प्रोग्राम को रोक के भी बच्चे के किए गए कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अपना समय निकालकर बच्चों को दे रहे हैं। साथ सबसे पहले मैं सत्यम वेव के बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप अभी जितने भी लोग आए हैं उनके प्रशंसा के पात्र बने हुए हैं। प्रशंसा पे इतना फूलना नहीं है, प्रशंसा मैं भी करूंगा, क्योंकि प्रशंसा में हमने जो आप में पाया कि आपने 3 दिनों में जो मेहनत करके जो दिखलाया है वो तो दिखलाया ही, दिखाने के साथ साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमको जो आकर्षित किया वो है आपके बताने का तरीका। जिस चीज़ को बनाना आसान होता है लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल होता है, एक्सप्लेनेशन, और आपने अपने किए चीज़ों को बहुत अच्छे से हमारे अतिथियों को बताया और समझाया, जिससे वो प्रभावित होके हुई और आप प्रशंसा के पात्र बने। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह कार्य कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। साथ ही हमारे शिक्षकगण जो यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय उजाला सर, आग्रह सर, उत्सव सर, प्रियांशु सर, गौरव सर और इन पूरे टीम को, इन सभी लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले राकेश सर,
उन सब का मैं आभार करता हूँ कि सत्यम वेव के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का दिन दूना रात चौगुना प्रयास जो होता है वो काफ़ी सराहनीय है। मैम को ये बतलाना हम चाहेंगे कि मैम, हमारे बच्चे का जो प्लानिंग होता है कहीं न कहीं वो रियल लाइफ से जुड़ा होता है। जो रोज़ जीते हैं, जो रोज़ देखते हैं और जो हमको करना है, तो कहीं न कहीं आपको विशेष रूप से बुलाने का यह उद्देश्य होता है कि हमारी समस्याएं क्या हैं वो सबसे पहले सुनने वाली आप ही हैं, और आपको सुनाना और दिखाना भी हमारा मकसद है कि जिससे कि हम भी लाभान्वित हों। हमारे बच्चे का भविष्य भी बनना है आपके कलम से, आपके सोच से, क्योंकि अगले 5 साल तक आप इन सब चीज़ों को अगर गौर करेंगी तो बहुत कुछ हमारा शहर को आप बदल देंगी। जैसा हम लोग ने विश्वास किया था पूर्व के काल में, जितना कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आपसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शहर की सबसे पहली चयनित मेयर हैं आप, तो इनसे आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आपसे जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हम आपके पास्ट के बारे में भी जाने थे कि अचानक से सिर्फ ये राजनीति में कदम रखने का ये दौर तो नहीं है। तो आपने ये बतलाया था कि नहीं, आपका जो कार्यक्रम रहा है, जो जेल में और जिस तरह से चिकित्सा क्षेत्र में आप मुफ्त में इलाज करने का, लोगों को सेवा देने का सेवा भाव जो रहा है, वो काफ़ी प्रशंसनीय रहा। और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से लोग प्रभावित होकर आपको अपना सिरमौर बनाया है, और इसका सम्मान हम लोग करते हैं, पूरी जनता का सम्मान करता है कि एक शिक्षित महिला को, एक डॉक्टर को, चिकित्सक को अपना सिरमौर बनाया है। और वो ताज आप सदा इसी तरह से रहे बनी हुई शहर का, ये आत्मनिर्भर है मैम, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए और विशेष समय दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम तो हक से चाहेंगे कि हमेशा ये तो हमारा अधिकार बनता है कि मैम को हर एक कार्यक्रम में उपस्थित रखें, और हम चाहेंगे कि आपका प्रोत्साहन हमारे बच्चों को सदा मिलता रहे, यही उम्मीद और यही आशा है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। यही हमारी कामनाएं हैं। आज के डेट में सभी समस्या हम लोग का यही भाई लोग को आइडिया है पानी का। आज के डेट में कोई भी खराब पानी नहीं, और ये पता है पानी का ट्रीटमेंट से कैसा बीमारी होता है। ठीक है, समझ The water does get stored on the tank when it passes through the water harvesting tank. As soon as the water falls down, the turbine starts to rotate and the turbine has potential energy. सर वाला तुलसी का पंकज सर, हाँ सर वाला तुलसी का पौधा दोनों आदमी का कहाँ है? तुलसी डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम चल रहा है लगातार। हो गया हर कार्यक्रम में आपका जी जी थोड़ा धार्मिक वाले में थोड़ा विशेष रहता है। ये हमारा अभियान 8 साल में हो गया, हर घर तुलसी वाला अभियान हमारा चल रहा है।